जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ओर से आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी, जैसा कि आप जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के नाम से ही समझ में आता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस लिए रखा जाता है। दरअसल मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जा रही है। मोक्षदा एकादशी की शुरुआत शनिवार 3 दिसंबर 2022 यानी आज सुबह 5:39 पर हो चुकी है। इसका समापन 4 दिसंबर यानी कल सुबह 5:34 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण भक्त 4 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक कर सकते हैं। उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर यानी आज मनाई जा रही है। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की ही पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और कृष्ण जी की स्थापना करिए। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करिए। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में कामना पूर्ति की प्रार्थना कीजिए। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, जौ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी के लिए मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से भी बचना चाहिए और इस दिन झाड़ू का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन फूल और तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के पहले दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन क्रोध को शांत रखना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखिए। इसकी दिशा पूर्व की तरफ होनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, वस्त्र, फल आदि पूजा में अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उन्हें मोक्षदा एकादशी से जुड़ी यह पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो कृपया कथा को श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सपने का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता का उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन,
पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथा अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी मोक्षदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।